बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख चिली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और उसकी कहानियाँ पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चिली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखी बगाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने छोटे झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। इसका नाम ही शेख चिली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुना था कि बेवकूफ़ शेख चिली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज शेख चिली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि इसके दुकान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे अजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर लेकर जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हरजाना ले लूंगा। शेख चिली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत तो थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रख कर रास्ता चलते हुए इसकी जहनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूँगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहोजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिली की बात सुनकर इसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? वहाँ अंडों के मालिक का जो तुमने नुकसान किया है, इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिली की माँ तक पहुँची। उसने वहाँ आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चिली की गुलू खलासी कराई। दोस्तों, आप भी शेख चिली की तरह ख्याली पुलाव मत पकाएं, बल्कि अपनी हकीकी ज़िंदगी में ही जिएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें।